बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन है वो कैसे आगे कैरी आउट होता है, एक जो कोऑर्डिनेटेड अमल है। बेसिकली जो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या है? स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स। अब हम इन पांचों को, इसका एक्शन इनमें क्या क्या होता है वो हम फर्दर इंडिविजुअली वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला था वो क्या था? स्टिमुलस। स्टिमुलस की हम अगर इंग्लिश में सिंपल डेफिनेशन करें वो आएगा एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल। बॉडी की, इंसान की बात करें, इंसान की बॉडी में के अंदर और इसके सराउंडिंग में जो भी चेंज आया है वो क्या है? एक स्टिमुलाई है। वो क्या हो सकता है? वो लाइट हो सकती है, बल्ब रोशन हुआ, वो डार्क हो सकता है, बंद हो गया, वो सनलाइट हो सकती है, वो पेन हो सकती है, मतलब कोई चीज़ लगी, वो प्रेशर हो सकता है, और ऐसी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा जो सनफ्लावर है वो जहाँ जहाँ सन की लाइट जाती है उस तरफ वो मूव करता है। ऐसी और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल है। अगर हम स्नेल को टच करें तो क्या होता है? वो अपने शेल के अंदर चली जाती है। ये क्या है? ये है स्टिमुलाई, यानी कि सिंगुलर स्टिमुलस। ये है स्टिमुलस, एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स। ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे ऑर्गन्स के अंदर वो पॉइंट्स जिन्होंने स्टिमुलाई को यानी कि स्टिमुलस को सेंस करना है। सेंस उनको क्या है? लाइट है या डार्क है, हम उनको अपनी आंखों से डिटेक्ट करेंगे। आइज यूज हो गया। आइज हमारा क्या है? एक रिसेप्टर है, सेंस ऑर्गन्स है। कोई आवाज़ आई है, हमारे कानों ने उसको सेंस किया है, वो क्या है? एक रिसेप्टर है। उसके बाद हीट रिसेप्टर होते हैं हमारे हाथों के अंदर, पेन रिसेप्टर होते हैं, प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, और ऐसे एक तरह के और भी काफ़ी सारे रिसेप्टर होते हैं। नोज़ है फॉर स्मेल, चीज़ हमने खाई है उसका टेस्ट कैसा है, बिटर है, श्योर है, स्वीट है, जैसा भी है, वो हमारी जो टंग है उसने सेंस करना है। तो ये क्या है? हमारे रिसेप्टर्स, इन्होंने स्टिमुलाई को रिसेप्ट करने, सेंस करने। उसके बाद है कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटर्स वो होते हैं, वो ऑर्गन्स हैं या वो बॉडी के पार्ट्स हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के वो कोऑर्डिनेटर्स हैं। फर्स्ट में जो है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। उसमें हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वो कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे काम करते हैं। क्या होता है कि नर्वस कोऑर्डिनेटर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वो आपस में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट्स करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ इसका काम क्या है कि ये जो यहाँ पे अगर कोई चीज़ मैंने लगाई है तो यहाँ पे जो पेन के रिसेप्टर हैं, मैंने पिन लगाई यहाँ पे, जो पेन के रिसेप्टर हैं वो सेंस न्यूरॉन्स के ज़रिए क्या करेंगे? ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगे कि ये भाई पेन है, इसको फील करो, हमें पेन फील होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये बात होगी हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है कि एक और है सेकंड टाइप इसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं? वो एज ए कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में। इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी प्रेजेंट, जैसे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, पेंक्रियाज हैं। ये क्या है? ये ग्लैंड्स हैं, और ये अपना क्या करते हैं? एंडोक्राइन रोल प्ले करते हैं अपना सिक्रीशन करके। ये क्या करते हैं? केमिकल मैसेज रिसीव करते हैं, कोई बॉडी के अंदर चेंज आ गया है, और क्या करते हैं फिर ये मैसेज सेंड होता है ग्लैंड्स की तरफ। उससे क्या होता है? पार्टिकुलर जो है हार्मोन सेक्रीट होता है। कैसे होता है कि अगर हमारी बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी है, जब हम फास्ट में होते हैं, रोज़ा रखा होता है, तो क्या होता है कि हमारी जो नेफ्रॉन्स हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो ADH हार्मोन है, सबसे पहले क्या होता है? ब्रेन तक मैसेज जाता है
के पानी की कमी है, वो आगे जाके ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वो रिलीज़ करते हैं जो जाके नेफ्रॉन पे एक्ट करता है, और इससे क्या होता है पानी की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, इसलिए पानी यूरिन के जरिए लॉस नहीं होता। ये थी कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो फोर्थ वन है वो इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या है? इफेक्टर में क्या है कि जो बॉडी ने मैसेज रिसीव किया कोऑर्डिनेटर से, या कोऑर्डिनेटर्स जो है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जब मैसेज वापस आया इफेक्टर्स की तरफ, हमारे जो ग्लैंड्स हैं और हमारे जो मसल्स हैं, ये क्या हैं? ये इफेक्टर्स हैं। ये आगे इफेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक सांप देखा है, आइज़ क्या थी? सांप क्या था? ये ख़तरा था, स्टिमुलस था। आइज़ सेंस ऑर्गन्स था, इन्होंने क्या किया? उसको रिसेप्ट किया, उसको सेंस किया, ब्रेन तक गया कि ये, ब्रेन ने रिकॉग्नाइज किया कि ये सांप आंखों ने देखा है। वो क्या, कोऑर्डिनेटर्स ने उसको इंटरप्रेट किया, प्रोसेस किया, और फिर इन्होंने जो दिमाग था उसने मैसेज सेंड किया कहाँ पे? हमारी मसल्स पे। ठीक है, मसल क्या है कि या तो उसको कोई चीज़ उठा के मारो, सांप को हाथों को मैसेज गया, या क्या गया पाँव की तरफ मैसेज गया मसल्स को, यहाँ से भाग लो, फाइट और फ्लाइट, या लड़ो या भाग जाओ। तो क्या हुआ? रिस्पॉन्स इफेक्टर्स कौन सी? हमारे मसल्स थे, और इससे हम भाग गए सांप से बच के। ये क्या थे? हमारे क्या कहते हैं, इफेक्टर्स, मसल और ग्लैंड्स। ये मैंने जो मिसाल दी सांप वाली, ये थी जो नर्वस सिस्टम इफेक्टर्स को मैसेज दे रहे हैं। और जो हमारा मैंने मिसाल दी थी उससे पहले एक नेफ्रॉन की, उसमें ADH हार्मोन रिलीज हुआ। ठीक है, हार्मोन का इफेक्टर कौन सा था? नेफ्रॉन था। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहाँ गया? नेफ्रॉन्स की तरफ, और क्या हुआ? उन्होंने आगे पानी की रिअब्जॉर्प्शन की। नेक्स्ट क्या है? रिस्पॉन्स। जो भी आगे हमारे इफेक्टर्स ने जो एक्शन किया वो रिस्पॉन्स है। क्या एक्शन किया कि सांप की मैंने मिसाल दी थी ना आपको, वो जो सांप की मिसाल थी, हम उससे बच निकले। किससे? सांप से भाग गए, ये रिस्पॉन्स, हमारी जान बच गई। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक गर्म लोहे की सलाख है, उसको मैंने टच किया। ठीक है, यहाँ पे जो हीट रिसेप्टर थे उन्होंने मैसेज सेंड किया, नर्व इम्पल्स दौड़ी सेंस न्यूरॉन्स के जरिए, और इम्पल्स पहुंची मेरी स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड ने दो काम किए, एक तो क्या किया, एक दिमाग को मैसेज दे दिया कि ये क्या है, ये हीट है, और दूसरा रिस्पॉन्स क्या किया, उसने कहा कि भाई ये बहुत गर्म है सलाख, इससे हाथ पीछे डालो। जब मैंने हाथ पीछे हटाया, ये क्या था? रिस्पॉन्स था। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।